वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोग रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगले महीने बैक टू बैक वीडियोस आने वाले हैं, तो वो सब वीडियोस कहीं आप लोग मिस ना करने पाओ, तो इसलिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं मुद्दे की। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाई डर्ट बाइक्स आर बैंड इन इंडिया। तो जो यहाँ पे पूरे बाइक एंथुसियास्ट लोग हैं उनको डर्ट बाइक का मतलब समझ में आ गया होगा, और जिन लोगों को नहीं समझ में आया उन लोगों को मैं बता देता हूँ। जो फिल्म में गुंडे बदमाश जो बाइक चलाते हैं, जो घैं घैं करके चलती है, उसी को बोलते हैं डर्ट बाइक। अभी आपके स्क्रीन पे इमेज दिख रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि डर्ट बाइक किसे कहते हैं और ये कैसी दिखती है। तो अभी पिछले कुछ रिसेंट वीडियोज़ में जैसा हम लोगों ने बात की है कि इंडिया में कुछ कुछ बाइकें बैन है और कुछ कुछ बाइकें क्यों बैन हो जाती है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे फीचर्स नहीं आते हैं जो कि गवर्नमेंट अलाउ करती है। तो इसी तरह डर्ट बाइक भी जो है ये इंडिया में बैन है। डर्ट बाइक को आप इंडिया में रजिस्टर नहीं करा सकते और इनको स्ट्रीट पर नहीं चला सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये बैन है और क्यों इसको आप लोग रोड पर नहीं चला सकते हो। तो वीडियो में काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो एंड तक जरूर से देखिएगा। इन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि यहाँ इंस्टाग्राम पे अभी मैं सभी लोगों को रिप्लाई दे रहा हूँ। तो अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है बाइक कार से रिलेटेड कि कौन सी खरीदना है कौन सी नहीं, तो आप लोग सभी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरे को फॉलो करके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो फाइनली चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डर्ट बाइक्स। तो डर्ट बाइक से आप लोग क्या समझते हो? स्क्रीन पे तो मैंने आपको इमेज वीडियोस दिखाई दी। तो डर्ट बाइक इन्हीं को कहते हैं। इनका लुक देख के आप लोग समझ में आ ही गया होगा कि इन बाइकों को कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा है बॉलीवुड की पिक्चरों में, हॉलीवुड की भी पिक्चरों में कहीं ना कहीं देखा होगा कि ज़्यादातर इसको गुंडे बदमाश चलाते हैं। ऋतिक रोशन की मूवी बैंग बैंग में भी जो आप लोगों ने विलन वाला सीन देखा होगा, वहाँ पर भी ये बाइकें आप लोगों को देखने को मिली होगी। सो बेसिकली डर्ट बाइक जो है ये इन्हीं टाइप के लोग चलाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ डर्ट बाइक यही लोग चलाते हैं। इसका एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसको अच्छे लोग भी नहीं चला सकते, क्योंकि ये रोड पर रजिस्टर ही नहीं हो सकती है। सो जी हाँ, जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि डर्ट बाइक इंडिया में रोड पर रजिस्टर नहीं हो सकती है। इसको RTO से अप्रूवल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये है बैन। और बैन से इसका मतलब हो जाता है कि यह है स्ट्रीट इलीगल। बट वेट, इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया में कोई भी डर्ट बाइक परचेस नहीं कर सकता। परचेस आप लोग आराम से कर सकते हो। कावासाकी के पास बहुत सारी डर्ट बाइकें हैं और भी कुछ कंपनी की डर्ट बाइकें हैं। वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी डर्ट बाइकें सेल होती है। बट पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि डर्ट बाइकें बैन क्यों है और ये कहाँ से ओरिजिनेटेड हुई है। आज से तकरीबन 100 साल पहले ट्रायम्फ जो है, ट्रायम्फ मोटरसाइकिल आप लोगों को पता होगा कि ब्रिटिश कंपनी है। तो उस कंपनी में एक इंजीनियर काम करता था। ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स लोग बोलते हैं कि उसी ने ये डर्ट बाइक को बनाया था। इन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि होंडा के जो फाउंडर है शोरियो होंडा, उन्होंने पहली बार डर्ट बाइक को इन्वेंट किया था। अब कौन सी स्टोरी सही है, कौन सा यहाँ पे लोग सही बोल रहे हैं, उसमें तो थोड़ा बोलना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लोग यही बोलते हैं कि ट्रायम्फ वाला जो इंजीनियर था उसी ने डर्ट बाइक को फाउंड किया है। तो टेक्निकली आप लोग ये बोल सकते हो कि डर्ट बाइक का जो ओरिजिन है ये यूरोप से हुआ है। एक बात और भी है कि अगर इंडिया में कोई लोग डर्ट बाइक को खरीद लेते हैं, अगर उनके पास अपना ट्रैक वैक भी है या फिर उनका पीछे लॉन एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, तब भी डर्ट बाइक को आप लोग नहीं चला सकते हो, क्योंकि इसकी सीट हाइट बहुत ज़्यादा होती है। लगभग यहाँ पे 5 फीट 11 या फिर 6 फुट से ऊपर का ही बंदा इसको राइड करेगा, क्योंकि उससे कम की हाइट वाला अगर कोई बंदा इसको चलाता है तो उसकी जो पैर है वो जमीन तक पहुंचेगी ही नहीं। आपको देखिए लग रहा हो कि इसकी सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। जैसे इंडिया में जो बाइकों की सीट हाइट होती है लगभग 790 mm, 800 mm, 810 mm तक होती है, लेकिन इसकी जो सीट हाइट है ये 860 mm, 870 mm तक चली जाती है। सो इस वजह से इंडिया में जो एवरेज हाइट वाले बंदे होते हैं, 5 फीट 6 इंच वाले, 5 फीट 8 इंच वाले या फिर 5 फीट 9 इंच वाले भी, वो लोग भी इसको नहीं चलाने पाए हैं, क्योंकि इसकी जो सीट हाइट है वो बुर्ज खलीफा पे सेट है। एंड अब बात करते हैं वो फैक्टर्स पे कि क्यों डर्ट बाइक इंडिया में इलीगल है। वैसे इंडिया में ये इलीगल के साथ साथ और बहुत सारी कंट्रीज में भी इलीगल है। कुछ चुनिंदा कंट्रीज जो है जैसे कि साउथ अमेरिकन कैरेबियन कंट्रीज जैसे वेनेजुएला, क्यूबा, वहाँ पर डर्ट बाइकें चला सकते हो। लेकिन इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, इस टाइप की जगहों पे डर्ट बाइकें जो है उसको कम्प्लीटली बैन रखा गया है। तो जैसा अभी तक से आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया में अगर कोई कंपनी को एक बाइक बेचनी है, मतलब गवर्नमेंट की नज़र में अगर वो बाइक को अप्रूवल दिलाना है जो कि लीगल रहे, जिसको RTO को भी अप्रूवल मिल जाए, तो उसमें मिरर्स होने चाहिए, उसमें टेल लाइट होना चाहिए, उसमें हेडलाइट होना चाहिए, उसका जो एग्जॉस्ट का लेवल है वो भी उतना ही होना चाहिए जितना गवर्नमेंट ने सेट करके रखा है, उसमें सारी गार्ड होना चाहिए, कैटालिटिक कन्वर्टर, मतलब उतने सभी चीजें होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट की नज़र में लीगल है। अगर कोई भी कंपनी ऐसी बाइक बना के बेचती है जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से इलीगल जा रहे हैं, तो उसको RTO का अप्रूवल मिलेगा ही नहीं। और RTO का अप्रूवल से मेरा मतलब यहाँ पे बार बार है कि आपको बाइक की नंबर ही नहीं मिलेगी, जो भी होता है DL, MH इस टाइप की, मतलब जो भी आपकी स्टेट की नंबर है वो मिलेगी ही नहीं। तो स्क्रीन में देखकर आप लोग समझ सकते हो कि डर्ट बाइकों में भी वो सब चीज़ें नहीं मिलती है जिसकी वजह से कोई बाइक इंडिया में लीगल होती है। इसमें भी ना ही हेडलाइट दिया गया है, ना ही इसमें टेल लाइट है, ना ही इसमें मिरर है, यहाँ तक कि इसमें जो एग्जॉस्ट पाइप है वो भी नहीं है। मतलब एग्जॉस्ट पाइप तो है, उसका एग्जॉस्ट नहीं है, साइलेंसर जिसको आप लोग बोलते हैं वो नहीं है। यहाँ तक कि BS6 बाइकों में कैटालिटिक कन्वर्टर दिया जाता है, तो इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर भी नहीं है। ऊपर से इसकी जो एग्जॉस्ट लेवल है वो भी 80 डेसिबल से पार है।
एंड जहाँ तक बात है इंडिया में एबीएस की, तो आप लोगों को पता होगा कि 125 सीसी से ऊपर हर बाइकों में एबीएस देना मैंडेटरी है, तो डर्ट बाइकों में एबीएस भी नहीं आता है। अब एबीएस इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप लोगों ने इस बाइक को चलते हुए देखा होगा, बहुत ज़्यादा पावर स्लाइड या फिर अचानक से चक्के लॉक होने की वजह से ये बहुत जल्दी टर्न वन कर लेती है। तो अगर एबीएस होगा तो ये पावर स्लाइड नहीं मार पाएगी, इसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स डर्ट बाइकों में एबीएस भी नहीं देते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट की जैसे ये बाइक में उनकी एक बात नहीं सुनी जाती है, इसीलिए गवर्नमेंट भी बोलती है कि एक बात नहीं सुनोगे तो इसलिए हम भी करेंगे इसको रजिस्टर नहीं और ये बाइक को कर देंगे बैन। सो ये सब कुछ रीजंस की वजह से डर्ट बाइक जो है इसको आप लोग इंडिया में नहीं चला सकते, और अगर चलाना भी है तो आपको इसको ट्रैक पे चलाना होगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया है कि भले आप इसको रोड पे नहीं चला सकते तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको खरीद भी नहीं सकते हो। कावासाकी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, कावासाकी इंडिया में ऑलरेडी डर्ट बाइकें सेल करती है। सो ऐसे कावासाकी के साथ साथ पहले होंडा भी सेल करती थी, यामा भी सेल करती थी, और इंटरनेशनल कोई कोई जगह पे ये दोनों ब्रांड सेल करती भी है। लेकिन इंडिया में जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इन बाइकों का कोई भी फ्यूचर है नहीं, तो कंपनियां भी बेमतलब का क्यों पैसा खर्चा करे, दूसरे देशों से ये सब बाइक को लाए और यहाँ पे बेचे, और यहाँ पर बेच के झूठ मूठ का लॉस का सामना करे। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि डर्ट बाइकें जो है ये बहुत ज़्यादा महंगी आती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 110 सीसी बाइक इंडिया में कितने में मिलती है, तो आप लोग बोलोगे कि भाई 110 सीसी बाइक है क्लोज टू 70-80 हज़ार, या फिर कुछ लोग बोलेंगे 90 हज़ार। लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो डर्ट बाइकें होती है उनमें भी 110 सीसी इंजन होता है। ये 110 सीसी इंजन वाला डर्ट बाइक आपको मिलेगी लगभग 3,35,000 रुपये ऑन रोड में। ये सब डर्ट बाइक में जो 110 सीसी इंजन आता है ये आपको 3 लाख रुपए से भी ज़्यादा में मिलेगी। जी हाँ, 3 लाख से भी ज़्यादा में। फॉर एन रेफरेंस कावासाकी KLX 110 जो है इसकी ऑन रोड न्यू दिल्ली में प्राइस है 3,35,000 रुपीज़। KLX 110 के साथ कावासाकी के पास है उनकी एक 100 सीसी वाली डर्ट बाइक है जो कि 110 सीसी से भी महंगी है। इसकी जो प्राइस है वो है लगभग 5.5 लाख रुपए। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर मॉडल है इसकी प्राइस है 5.42 लाख रुपीज़। अब 250 सीसी की बाइक को आप लोगों ने सुना होगा कि भाई कावासाकी ZX-25R बहुत ज़्यादा महंगी है पूरे वर्ल्ड में 250 सीसी में, लेकिन उससे भी महंगी डर्ट बाइकों में जो 250 सीसी इंजन आता है वो है कावासाकी KX250 जो है इसकी ऑन रोड न्यू दिल्ली प्राइस है वो है 8.8 लाख रुपीज़। एक और कावासाकी की बाइक इसका नाम है कावासाकी KLX 140, इसकी भी जो प्राइस है लगभग 4.5 लाख रुपए ऑन रोड में। और वही कावासाकी KX 450 ये 450 सीसी वाली डर्ट बाइक है, और वही इसकी प्राइस है क्लोज टू 10 लाख। अगर मैं एग्जैक्ट बोलूँ तो वही लगभग 9.54 लाख रुपीज़ है, तो 9.5 लाख रुपए की ये बाइक है। तो इतनी सारी डर्ट बाइकों के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। आप लोग ज़रूर से बताइए कमेंट सेक्शन में कि इतने पैसे होंगे तो कौन सी डर्ट बाइकों को लेना पसंद करोगे, या फिर नहीं लोगे, या फिर लोगे भी तो कौन सी सेगमेंट की बाइक लोगे। अब अगर इनके तरह से बॉडी डिज़ाइन के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देख के ही लग सकता है कि इनकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनकी जो सीट हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। सो ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने की वजह से इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन भी दिया हुआ है। यहाँ पे ऑफ रोडिंग टायर्स का भी यूज़ किया गया है, और इसी पर्पज से इस बाइक को बनाया भी गया था। मेरा मतलब ये है कहने का कि ये जो बाइक है इनको नॉर्मल रोड पे चलाने के लिए तो बनाया नहीं गया था, रफ टेरेन में चलाने के लिए इन बाइकों को बनाया गया था, जैसे माउंटेन ट्रेन में, ऑफ रोडिंग ट्रेन में, फिर आप लोग बोल सकते हो कादो कीचड़ वाली एरिया में इन बाइकों को चलाने के लिए बनाया गया था। क्योंकि आपको इसका डिज़ाइन ही देख के लग रहा हो कि रोड पे चलने वाली ये बाइक तो है नहीं। इंडिया में भी एक कंपनी ने इस बाइक पे, मतलब इस पर्टिकुलर बाइक पे तो काम नहीं किया था, लेकिन इसका एक कॉपी बनाने का काम किया था। उस कंपनी का नाम था हीरो मोटोकॉर्प। सो बैक टू 2014 एंड 15 उस समय हीरो मोटोकॉर्प ने भी इस जैसी एक बाइक को लॉन्च किया था जिसका नाम था हीरो इम्पल्स। सो हीरो इम्पल्स देखा जाए तो कुछ भी नहीं था, डर्ट बाइक की कॉपी थी, जिसकी वजह से वो बाइकें फ्लॉप करी। क्योंकि आप लोगों को पता है नकली काम ज़्यादा नहीं चलती है, लेकिन आज के डेट में हीरो एक्सपल्स नाम से एक बाइक जो है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है। क्योंकि उसको हीरो मोटोकॉर्प ने किसी को कॉपी करके बनाया नहीं है, वो एक ऑफ रोडिंग सेगमेंट वाली बाइक है। उसको डर्ट बाइक से मत कंपेयर कर दीजिएगा, क्योंकि डर्ट बाइक ऑल टुगेदर बहुत ही डिफरेंट होती है एक ऑफ रोडिंग वाली बाइक से। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो इनका बॉडी डिज़ाइन में, जैसा मैंने आपको बोला कि सीट हाइट बहुत ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा। ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने का रीज़न इसलिए है क्योंकि इनको चलना पड़ता है रफ टेरेन में, ताकि नीचे से इनका जो बॉडी है वो टकरा ना जाए। यूएसडी फोक्स भी देखने को मिल जाता है, काफ़ी लंबा लंबा सस्पेंशन दिया गया है। साथ ही में कोई हेडलाइट टेल लाइट कुछ नहीं, इसमें आपको स्पीडोमीटर भी नहीं देखने को मिलता। खाली ये बाइक घैं घैं करके चलती है, क्योंकि इसमें जो एग्जॉस्ट पाइप है वो भी कंप्लीट नहीं है, साइलेंसर तक इसमें नहीं मिलता है। आजकल के मॉडर्न डर्ट बाइक्स में सेल्फ स्टार्ट वाली बटन आ गई है, मतलब इलेक्ट्रिक स्टार्ट आ गई है। पहले ये भी नहीं आती थी, पहले इनको स्टार्ट करना पड़ता था किक मैकेनिज्म से। तो जी हाँ, पहले इनमें खाली किक आता था, पहले इनमें ये सेल्फ वाला बटन भी नहीं आता था। सो ओवरऑल इस वीडियो से मैं आपको यही बताना चाहता था कि इंडिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी बाइकें हैं जो कि इलीगल है। इलीगल ये सब बाइकें नहीं होती है, कंपनियां इनमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं देती है जो कि गवर्नमेंट को पसंद नहीं होती है।
तो अगर ये सब चीज़ें देगी तो ये सब बाइकें भी रोड पे चल जाएगी, लेकिन कंपनियां भी देगी क्योंकि एट दी एंड इन सब बाइकों को कोई लेगा ही नहीं। ये सब बाइकों को बहुत ज़्यादा शौकीन लोग रहते हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मतलब उनको एक बार फील लेना है कि डर्ट बाइकें चला के कैसी लगती है। सो अगर आप लोग उन लोगों में से कोई हो, अगर आप लोगों ने डर्ट बाइकें कभी चलाई है, सो डू लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, जहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि डर्ट बाइकें इंडिया में क्यों बैन है, कौन कौन सी डर्ट बाइकें इंडिया में अवेलेबल है और डर्ट बाइकों का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, इसकी हिस्ट्री में भी मैंने आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।